एक गांव था जिसका नाम था समरूप नगर। इस नगर की सबसे अनोखी बात यह थी कि वहां की सड़कें और बाजार इस तरह बने थे कि बीच में एक मुख्य चौक x = 0 आता था। अब इस चौक की खासियत यह थी कि अगर आप चौक से दाईं ओर जाते यानी x > 0 तो आपको वही नजारे, वही दुकानें, वही लोग मिलते जो बाईं ओर यानी x < 0 पर भी बिल्कुल वैसे ही होते। यानी दाईं ओर पकौड़ी वाले वर्मा जी हैं तो बाईं ओर भी उसी जगह पकौड़ी वाले वर्मा जी बैठे हैं। अगर दाईं ओर मिठाई की दुकान है तो बाईं ओर भी उसी दूरी पर मिठाई की दुकान है। लोग कहते थे इस नगर की दुनिया चौक के इर्द गिर्द दर्पण जैसी है। एक दिन गणितज्ञ राहुल वहां घूमने पहुंचा। उसने सोचा, अगर मैं इस चौक x = 0 पर खड़ा होकर दाईं ओर से देखूं तो मुझे ठीक वही चीजें दिखती हैं जो बाईं ओर से देखने पर मिलती हैं। तो उसने कहा, इस नगर का नक्शा दरअसल एक इवन फंक्शन fx जैसा है, जहां fx = f(-x) और इसी वजह से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं। मान लीजिए नगर का नक्शा इस फंक्शन से दर्शाया गया है, fx = (x). जब x टेंड्स टू 0+ तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, जब x टेंड्स टू 0- तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। क्या ये दोनों लिमिट बराबर हैं और क्यों? क्योंकि यहाँ fx एक इवन फंक्शन है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0+ fx will be equal to लिमिट x टेंड्स टू 0- fx will be equal to 0। यानी राहुल सही था, समरूप नगर में दायां और बायां दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। राहुल गणितज्ञ चौक पर खड़ा होकर बोला, अरे वाह, यहां तो दाईं तरफ भी वर्मा जी की पकौड़ी है और बाईं तरफ भी वर्मा जी की पकौड़ी। मतलब चाहे मैं राइट हैंड लिमिट लूं या लेफ्ट हैंड लिमिट, पकौड़ी का स्वाद हमेशा बराबर आएगा। गांव वाले हंस पड़े और बोले, सही पकड़ा गुरुजी, यही तो है इवन फंक्शन का असली मजा।